तो देखिए, इटावा में और पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई और एक तरफा माहौल बन गया है इस गठबंधन का जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में बना है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए और जब इनके पास मुद्दा बचा ही नहीं है, या जगह ही नहीं थी, तो आपको मजबूरी में वहां बैठना पड़ा उस पर। तो अच्छा रथ में जब परिवार के तीनों लोग बैठे हैं जी, बैठे हैं तीनों लोग एक हैं बराबर की सीट पर बैठे हैं और नेताजी के साथ बगल में हम बैठे हैं, उधर अखिलेश बैठे हैं जी, तो परेशानी इनको क्या। हम लोग जब परिवार पूरा इकट्ठा बैठा है तो परिवार जब बैठा है, लोगों को खुशी, पूरे परिवार के लोगों को खुशी, पूरे प्रदेश की जनता को खुशी है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी हो रही, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शिवपाल यादव जी, आपने एक बड़ी कुर्बानी दी है, हमने आपके बयान भी सुने। आप कह रहे थे कि 100 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को हराना था तो ये कुर्बानी भी सही। एक सीट पर आप जसवंत नगर से मैदान में हैं इस बार भी, तो आपको लग रहा है कि ये कुर्बानी काम आएगी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस कुर्बानी की? देखिए, ये सही है कि मैंने 3 साल पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बनाया था और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया था, लेकिन जब दौरा किया तो पूरे प्रदेश में जनता परेशान हो चुकी थी, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और किसानों की तो हालत बहुत ही ख़राब थी पूरे देश में। तो जब हम निकले सामाजिक परिवर्तन रथ के द्वारा, हर जिले में मैं गया, करीब करीब मैं 65 जिले का दौरा किया था जी, और पूरे प्रदेश का ही दौरा मैंने तो किया। तो जनता कह रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, और भारतीय जनता पार्टी तभी हट सकती है जब दोनों लोग एक हो जाओ। अखिलेश और हम फिर दोनों लोग एक हुए तो फिर जब हमने अखिलेश को नेता मान लिया है, मुख्यमंत्री मान लिया है, अब सीटों का सवाल क्या है। और हमने तो हमेशा देखे राजनीति में संघर्ष और त्याग, और संघर्ष और त्याग के बल पर मैंने तो कई बार सरकार बनाई है जी, और प्रदेश की सरकारें चलाई हैं और प्रदेश का विकास भी किया है, और हम लोगों ने जो भी वादे किए हैं हमेशा पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो वादे किए थे अभी तक इनका वादा ही कोई पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से परेशानियां हैं। इन्होंने कहा था किसानों की हम आज दोगुनी कर देंगे, हाँ, और ये समय पर किसानों को खाद भी नहीं दे पाए, और इतनी महंगी खाद कर दी है, उधर समय पर पानी भी नहीं दे पाए, उधर तीसरी बिजली की समस्या, दिन में बिजली देते नहीं थे। इस कड़ाके की सर्दी में उनको पूछिएगा ये फसलों को रात में पानी कैसे लगेगा, बिल्कुल आलू की फसल में पानी कैसे लगेगा, गेहूं की फसल नहीं, ये दिक्कतें तो हैं। आप जो कह रहे हैं ये किसानों ने कहीं पानी भी नहीं दे पाए, लेकिन और समय से जो एमएसपी की बात चल रही थी, तो ये धान का रेट ये न दे पाए, आलू की कीमत ये न दे पाए, गेहूं की फसल की कीमत ये नहीं दे पाए जो इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आप जनता के बीच जा तो रहे हैं ये सब कहते हुए कि आप वो सब देंगे जो ये नहीं दे पाए, लेकिन शिवपाल यादव जी, करहल में जो लड़ाई दिख रही है अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल के बीच, करहल में बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए, पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन जसवंत नगर में वो ताकत नहीं लगाई है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, न तो इनकी करहल में कोई लड़ाई है, न जसवंत नगर में लड़ाई है। अब देखिए, हमेशा जसवंत नगर में हमारी बड़ी जीत हुई है, करहल में भी हमेशा बड़ी जीत हुई है, और देख लेना दोनों में, जसवंत नगर में भी बड़ी जीत होगी, करहल में भी बड़ी जीत होगी। अब करहल और जसवंत नगर में कंपटीशन है, कौन बड़ी जीत होगी जी। तो ये करहल का भी दौरा किया है मैंने। ये आपने बड़ी बात कही है। तो इस कंपटीशन में मैंने तो करहल में कहा कि कितनी बड़ी सीट मार्जिन से जीतेगा शिवपाल जी, चाचा या भतीजा?
देखिए, मैंने तो करहल में बोला है कि भाई करहल की जनता से भाई अखिलेश की बड़ी जीत कराना, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जसवंत नगर की जनता कह रही है कि हम बड़ी जीत कराएंगे। अब ये तो 10 मार्च बताएगा कौन बड़े मार्जिन से जीतेगा। बिल्कुल, लेकिन जीतेंगे बड़े मार्जिन से, करहल भी और जसवंत नगर भी। जी, शिवपाल यादव जी, चुनाव से बहुत समय पहले ऐसी खबरें आती रहीं कि बीजेपी भी आप पर डोरे डाल रही थी, तो बात बनी नहीं, आपने शुरुआती नहीं होने दी, या ऑफर था कुछ? देखिए, हम समाजवादी रहे, हम हमेशा देखिए फासिस्टवादियों से और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं। और मैंने समाजवादी पार्टी में तो 40-45 साल काम किया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते थे। और मैंने आज से नहीं, मैंने 2 साल से मेरे ने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी मेरी प्राथमिकता है, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, तो एक हो गए। जब एक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी अब बौखलाई हुई है। और इन्होंने इतने मुद्दे दे दिए हैं, तो उसकी वजह से देख लेना 2022 में ये जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा और उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन है परचम लहराएगा और अखिलेश यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गठबंधन का आपने जिक्र किया शिवपाल जी, तो इसी पर एक सवाल मेरा यह भी कि शिवपाल यादव जैसे नेता जो पार्टी की रीढ़ कहे जाते थे समाजवादी पार्टी की, उन्होंने फिर बाद में किन्हीं कारणों से अपनी पार्टी बनाई प्रसपा, लेकिन एक सीट के तो हकदार नहीं थे, उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी थी, ऐसा आपके कार्यकर्ता भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं। तो आपने ज्यादा सीटें मांगी नहीं, आपने जो मिला उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि आप गठबंधन में शामिल होने के लिए काफी कोशिश करते रहे। देखिए, मैंने तो हमेशा सीखा है त्याग और संघर्ष। अगर राजनीति में जो त्याग और संघर्ष नहीं होगा तो वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। तो जब देखिए, हमने तो लोहिया जी से सीखा, जयप्रकाश जी से सीखा और गांधी जी को भी हमने पढ़ा है। इन लोगों ने कभी पद की चिंता नहीं की, लोहिया जी ने कभी पद की चिंता नहीं की, जयप्रकाश जी ने कभी पद की नहीं चिंता की। तो हम तो उस विचारधारा के लोग हैं ना, तो और नहीं, हमारे तो पास ये त्याग और संघर्ष, ये त्याग और संघर्ष सिर्फ चाचा के खाते में क्यों? ये तो उधर भी होना चाहिए ना। नहीं, देखिए, जब हमने नेता मान लिया है अखिलेश यादव को जी, और हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बने और जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो और जो जनता की समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये खत्म हो और प्रदेश का विकास भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश का न तो विकास किया है जी, न ये जनता को न तो बेरोजगारी खत्म कर पाए, और जो जबकि वादा किया था इन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दे देंगे, विदेशों से कर्जा लाएंगे और 15-15 लाख डाल देंगे, तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो केवल इनके झूठे वादे हुए हैं। जी, एक सवाल और है शिवपाल यादव जी, कि सैफई कुनबे में यादव परिवार में सब कुछ ऑल इज वेल है? अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई हैं, अभी सब परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, या फिर अभी इंतजार किया जा रहा है कि परिणाम कुछ हो तो उसके बाद कुछ कदम उठाए जाएं? देखिए, परिवार में बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं जी। अब अपर्णा हमारे परिवार की बहू है, अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है जी। अभी हाल ही में अहमदाबाद ब्लास्ट का मामला जो था, कल उसमें डिसीजन आया और आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस जो निर्णय हुआ उसमें एक दोषी है उसके पिता का संबंध, आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का संबंध आतंकियों से रहता है, उनके खानदान से रहता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब चुनाव का वक्त है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है
अब इन्हें कुछ नहीं मिला तो कहीं अहमदाबाद की बातें, कभी कहिए पाकिस्तान की बातें, कहीं अब कहिए चाइना की बातें, ये सब यहीं पर अभी चुनाव के वक्त ये जोड़ने का काम करेंगे। इनका फोटो भी दिखा रहे हैं, वो फोटो भी दिखा रहे हैं अखिलेश यादव के पास। जब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं इनके पास, तब इस तरीके की घटनाएं इस चुनाव में लाने की जरूरत क्या है? जी शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चौथे चरण तक चुनाव जीत जाएंगे, बहुमत मिल जाएगा, बीजेपी भी यही कह रही है। आपको क्या लग रहा है? आप तो धरातल पर जुड़े हुए नेता कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। देखिए, इसमें गठबंधन की पूरी तरह से लहर आ चुकी है। फर्स्ट फेज में ये गठबंधन बहुत आगे जा रहा है, सेकंड में भी बहुत आगे जा रहा है, थर्ड में भी आगे होगा, चौथा भी अच्छा होगा जी। फिर इस तरीके से पूर्वांचल के 7 चरण में गठबंधन आगे जाएगा और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। तो सरकार बनेगी तो उसके बाद फिर चाचा शिवपाल यादव का रोल क्या होगा? क्या वो मंत्री बनेंगे या कुछ और समझौता हुआ है? अब तो हमारी कोई शर्त तो थोड़े रखी है। अब तो वो तो जब हमने लीडर मान लिया है अखिलेश, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो करेंगे। अच्छा, इन दिनों अखिलेश यादव से तो आपकी बात होती ही होगी, और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से। जी, योगी आदित्यनाथ से बात हुई? आखिरी बार कब बात हुई थी सीएम से? अखिलेश यादव से होती है, नेताजी से होती नहीं। इस चुनाव के बीच में कोई मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं हुई है। जी शिवपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे जिनके आधार पर चुनाव हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कहती है कि हमने वो कानून व्यवस्था दी जिसके चलते लोग आज सुरक्षित हैं। अगर समाजवादी आ गए तो वो कानून व्यवस्था फिर से ध्वस्त हो जाएगी, गुंडों का राज हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी गुंडाई अराजकता बर्दाश्त नहीं की है। और फिर से हम उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं, कहीं पर भी हमारी सरकार में गुंडाई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जब कुछ मुद्दे नहीं मिले हैं तो गुंडाई तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज़्यादा गुंडाई किसने की है? इनसे ज़्यादा तो गुंडाई किसी भी सरकार में नहीं हुई है। जिस पे चाहे उन्होंने झूठे मुकदमे, जिस पे चाहे जिसके मकान चाहे जिसके गिरा दो, जिसे चाहो उसे ठोंक दो। तो इस तरह की बातें करके झूठे मुकदमे। आजम खान साहब का बताओ, वो कौन सा किताबों की चोरी करेंगे, कौन से फर्नीचर की चोरी करें, कौन सी बकरी को चोरी करेंगे? तमाम तरीके के उन्होंने जो आरोप लगा करके उसे 2 मुकदमे लगाकर तो उन्हें जेल में डाले हुए हैं। उनके देखे पत्नी प्रिंसिपल रही एक डिग्री कॉलेज में जी, उनको भी जेल में डाल दिया। उनके बेटे को भी जेल में जाना पड़ा। और इस तरह के झूठे मुकदमे आजम भाई 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है करीब, वो जेल में। तो आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या आजम खान बाहर आ जाएंगे? चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, झूठे मुकदमे में हमारी सरकार किसी पे नहीं लगाएगी। और आजम भाई के जितने भी झूठे मुकदमे हैं उनकी जांच होगी, जांच करके उनको छोड़ा जाएगा। शिवपाल जी, आपके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं आपके लाखों की संख्या में, वो प्रसपा से जुड़े हुए हैं। आप प्रसपा के अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा हैं। इस चुनाव में तो आप एक हो गए, लेकिन भविष्य क्या है प्रसपा का? क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह भी नहीं मिल पाया था, वो छिन गया था, तो आप साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मैदान में, आप अकेले मैदान में। तो कार्यकर्ताओं को भी तो बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी उनसे कुछ अलग है, कुछ तो अलग होगा समाजवादी पार्टी से। वो आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। और अभी तो देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह चाबी मिला हुआ था जी, और जानबूझ करके उस चाबी को फ्रीज कर दिया गया है, जबकि मुझे 2 बार का मौका मिलना चाहिए था जी।
तो समाजवादी पार्टी में तो मैंने लंबे समय तक काम किया है, 40-45 साल लगातार काम किया है। तो फिर हमने सोचा कि भाई साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह पुराना रहा है, अब हम 1 महीने 2 महीने में चुनाव चिन्ह जो नया मिलेगा उसका प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएंगे। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी एक हो जाओ, तो हम लोग एक हो गए और एक होकर के ही भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने तय किया कि हटा करके अखिलेश यादव को 2022 में। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं शिवपाल यादव जी क्योंकि प्रसपा का भविष्य क्या है ये कार्यकर्ता जानना चाहते हैं। क्या भविष्य में प्रसपा और समाजवादी पार्टी एक हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, संभावना है इसकी? अब ये चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना लेंगे, उसके बाद हमारी पार्टी की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना है जी। अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो चुनाव लड़ना है और चुनाव में गठबंधन की सरकार बने, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बने जी। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, इनको लेकर एक पिता के तौर पर आप क्या राजनीतिक भविष्य इनका देख रहे हैं? ये आगे कैसे बढ़ेंगे, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अभी महासचिव हैं जी। अभी पीसीएफ के 10 साल से चेयरमैन हैं। एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव की संस्था, उसमें दूसरी बार डायरेक्टर हैं और वो अभी जनता के बीच अपना संघर्ष करें, जनता के बीच पॉलिटिक्स करें। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं शिवपाल जी कि सारा त्याग, सारा संघर्ष आपके खाते में, आपके बेटे के खाते में, वो चीज जो आपने मेहनत करके बनाई थी, अब वो त्याग संघर्ष का वक्त नहीं था, उसका फल लेने का वक्त था। लेकिन आप अभी भी त्याग संघर्ष पर मजबूर हैं या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है? नहीं, देखिए, पद तो देखिए जब काम करते हैं पद हमेशा पीछे भागता है। हाँ, और पद से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। हाँ, बिना पद के भी आदमी समाज में बड़ा रह सकता है, ये मैंने सीखा है जी। शिवपाल जी, जो चुनाव चल रहा है, अखिलेश यादव सही दिशा में जा रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत थी या जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए था? कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जिसको वो समझ रहे हैं, जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि वो इस समय बिल्कुल परिपक्व राजनीति में हो चुके हैं और वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जब सुझाव की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उनको सुझाव भी देंगे जी। ये चुनाव जो चल रहा है शिवपाल यादव जी, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब शुरुआत बात हो रही थी तो अखिलेश यादव ने 400 पार की बात कही, वो बात कई लोगों के गले से नीचे उतरी नहीं। आप चूंकि मजे हुए नेता हैं, एक एक जगह से वाकिफ हैं, आपको क्या लग रहा है वाकई में क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है ये गठबंधन और मुझे तो लग रहा है 300 के आसपास सीटें जीतेंगे जी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है, ये परसेप्शन पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब रण में दूसरे होते तो उनको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बीएसपी की और कांग्रेस की। तो सबसे पहले बीएसपी पर एक सवाल करता हूं कि बीएसपी ने अपने उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो जीत ना सके लेकिन कम से कम वोट काट सकें, तो किसका नुकसान करेंगे ये सीधा सीधा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का। और कांग्रेस के बारे में? और इससे गठबंधन का कोई नुकसान नहीं, गठबंधन को फायदा ही मिलेगा। कांग्रेस के बारे में आखिरी सवाल शिवपाल यादव जी, कांग्रेस लड़कियों लड़ सकती हो, ये काम करेगा महिलाओं में? देखिए, उन्होंने टिकट तो दी हैं महिलाओं को, लेकिन उनका संगठन अभी इतना उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं था, तो बहुत बढ़ चढ़ के तो सीटें नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शिवपाल यादव ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल तो उन्होंने जो कहा है वो देखना यही है कि वो जनता कितना स्वीकार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल यादव जी। धन्यवाद धन्यवाद आप। तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। ये भी कहा कि अब देखना यह है कि करहल से अखिलेश यादव बड़ी जीत हासिल कर पाते हैं या जसवंत नगर से मैं बड़ी जीत हासिल कर पाता हूं। ये जनता के हाथ में। छोटा सा ब्रेक है, यहां पर जा लौटते हैं।